अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैर ज़हीर ख़ान है और मैं अल-अयार एंड द 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड का डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर हूँ। ये फ़िल्म हमने बहुत मेहनत से और बहुत लगन से 4 साल के अरसे में बनाई है आप लोगों के लिए, जिसमें जो इसकी ख़ासियत है, इस पे हम डिफ़ॉरेस्टेशन, दरख्तों की इम्पोर्टेंस, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस, एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मगर ये एक बहुत एंटरटेनिंग फ़िल्म है जिसमें हमने जॉनरा स्विच किया है, जिसके अंदर हम एक्शन, एडवेंचर, साई-फाई को एड्रेस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की पहली स्टीरियोस्कोपिक फ़िल्म भी है। हाफिज, इस फूल को जगा दो। इस फूल को जगा दो और अपने बाप को बचा लो। हिम्मत है मर्दा। I'm performing a few voices in this movie Al-Ayar and the 100 Flowers of God. मैं बहुत ज़्यादा को profound characters, जिसमें आपको बहुत अच्छे बड़े बड़े नाम भी सुनने को मिलेंगे, जैसे बुशरा अंसारी and हुमायूं सईद and इकरा अजीज़, and I'm just doing some very small tiny roles. But I feel that इस मूवी का पिछली वाली ने भी सबको बिल्कुल उड़ा के रख दिया था, and this one too I think will be fabulous because it's going to give you a whole new look into a whole new world जो कि इन्होंने completely मतलब out of scratch इन्होंने create किया है। तो the message is beautiful and profound, क्योंकि ये कहते हैं कि जी equality matter करती है, तो वो करती है। So anything जो injustice society में या आपके around हो रही हो, उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना must है। हमें तो आजकल पता है कि हमें खड़ा होना है। मैं अपने बाप को ढूंढने आया हूँ और मेरे लिए सबसे ज़रूरी यही है कि मैं उन्हें ढूंढ लूँ। एक वादा करो। क्या? कि तुम बा का पता चलाओगी और उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगी। अगर वो यहाँ हैं तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। मैं इस वक्त अपने बेटे के साथ एट्रियम सिनेमा में मौजूद हूँ, जहाँ अल-अयार मूवी देखने के लिए हम लोग आए। काफ़ी वेट भी कर रहे थे इस मूवी का, क्योंकि फ़र्स्ट मूवी हमने देखी है और उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे कि मतलब इतनी अच्छी मूवी, पाकिस्तान की मूवी, पाकिस्तानी एनिमेटेड मूवी जो उन्होंने मयार रखा हुआ था, बस अमेजिंग। तो अभी पार्ट 2 के लिए तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि ये उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और मैं यहाँ पे रश देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो सारे चेहरे जिनको मैं अमूमन यहाँ पे नहीं देखा करता, वो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इस मूवी को देखने आए हैं। और मुझे लगता है सिर्फ बच्चों की नहीं, बड़ों के लिए भी एक बड़ी अच्छी मूवी है। और इस मूवी के ज़रिए मतलब हम अपने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में भी कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ है। हम इंडियन या वेस्ट के कोई किसी मूवी को डब करके नहीं देख रहे इस दफ़ा, ये ओरिजिनल पाकिस्तानी एनिमेटेड मूवी है। सो आई एम सो एक्साइटेड। आप भी जब देखेंगे आपको मज़ा आएगा। सारी फिल्म अच्छी थी, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि तेरी मेरी कहानियाँ वाज वेरी गुड, देन डिविलिशियस वाज गुड, मदारी वाज वेरी गुड। मतलब इस टाइम में फिल्म बनाना किसी भी हाल में कोई आसान काम नहीं है, एंड वी स्टिल एफर्टिंग। क्या कहते हैं भाई, एक फिल्म सबसे ज़्यादा चली कैरी ऑन जट्टा 3, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैरी ऑन जट्टा 3 बहुत आला, बेहतरीन, कमाल, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। मैंने सारी जिंदगी इन लोगों से लड़ते गुजार दी, इस नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ। अब तुम्हारी दुनिया की बात। बहुत मुश्किल काम है फिल्म बनाना, वही पाकिस्तान में। और पहले उज़ैर ने फिल्म की थी अल-अयार, और उसके बाद ये जो दूसरी फिल्म है, मैंने इसका ट्रेलर भी जो है वो कलर ग्रेड किया था। तो आई हैव सीन द विजुअल्स, सो इट्स अमेजिंग। और आई एम श्योर कि इसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में और भी लोग मोटिवेट होंगे इस तरह की फ़िल्म बनाने के लिए। और ये बात भूलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान की पहली स्टीरियोस्कोपिक फ़िल्म है। और जिस तरह से जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो समझते हैं कि अगर एक कोई 15 मिनट या 20 मिनट का कंटेंट अगर बनाना है, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस,
सो वो बहुत मुश्किल काम है, और 2 घंटे की फीचर फिल्म कर देना, इट्स लाइक बाय इटसेल्फ इट्स वेरी बिग टास्क। और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह फिल्म जो है वो सक्सेसफुल होगी, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आके ज़रूर अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखें। इसमें सिर्फ बहुत मेहनत ही नहीं है, आई एम श्योर इसके में जो है वो बहुत पॉजिटिव मैसेज भी है, जैसे कि पिछली फिल्म में भी था, और जैसे कि नाम से भी अगर आप इसको देखें कि अल्लाह यार विद 100 नेम्स ऑफ गॉड्स, सो ऑब्वियसली इसमें बहुत अच्छी एक लर्निंग भी है वो बच्चों के लिए भी। ये रुकेंगे नहीं जब तक ये दीमक की तरह सब कुछ दबाव बर्बाद न करें। We are very excited because it's made in Pakistan. It's a Pakistani movie, and even the voiceovers is done by my friends. So yeah, I'm looking forward for some fun and excitement. We are here to get entertained, actually. Best wishes to everyone. We are very excited. Amazing movie होगी, and obviously voice over भी जो है वो different artist ने किया हुआ है, and yeah, we are looking forward to see an amazing movie, and yes, best wishes to all the team. Thank you so much. एनिमेशन मूवी बनाना बड़ा मुश्किल है, ट्वाइस द टाइम लगता है जैसे नॉर्मल लाइव एक्शन मूवी बनती है, और उसकी कॉस्टिंग भी तकरीबन डबल ट्रिपल भी हो सकती है। एक फिल्म अगर 1 साल में बन रही तो 3D जो है वो बनती है 2 साल में बन रही होती है, पैसा भी ज़्यादा लग रहा होता है, उसमें 100-200 लोग पीछे काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर, एंड लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। और पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री बन रही है आस्ता आस्ता, सो आई एम रियली क्यूरियस, एक्साइटेड। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं देख रहा कि ये पाकिस्तानी मूवी है या बिकॉज सपोर्ट तो करना चाहिए, बट आई जनरली थिंक इट्स गोना बी वेरी गुड, इंटरेस्टिंग और लर्निंग मूवी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि भाई पाकिस्तान में इस तरह की मूवी अनरियल इंजन पे 3D में बनी है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरे ख्याल से हर जगह तरजीह इसको देनी चाहिए, क्योंकि एनिमेटेड फिल्म्स जैसे कि आपने कहा है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, तो आई थिंक इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास, तो देखिए हमारे पास मार्केट तो बहुत है कि लोग देखना चाहते हैं, ना सिर्फ बच्चे, यहाँ तक कि बड़े भी हैं जिनकी एक हमारे पास मार्केट है, लोग हैं जो देखना चाहते हैं, बट हमारे पास बनती कम है, स्कोप कम है, टीम कम है। जैसे कि अल्लाह यार की टीम है वो बहुत अच्छी टीम है, बट ऑफ कोर्स एनिमेटेड फिल्म बनाने में बहुत सारे आपके वसाइल होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टीम चाहिए होती है, एनिमेटर्स चाहिए होते हैं, बहुत बड़ा एक काम होता है। ये नहीं कि आपने कैमरा रखा, लाइट की, आपने शूट कर लिया, आपके पास एक्टर्स हैं, यहाँ पे आपका टेक का बहुत सारा काम होता है। सो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसीलिए हम ज़रा सा हैं, बट नाउ दैट अल्लाह यार द 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड इज़ हियर, देयर आर मोर टू कम।